गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 2 सॉल्यूशन चैप्टर में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या जिसे एजियोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एजियोट्रॉफ्स। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? स्थिर क्वाथी। क्या? स्थिर क्वाथी। इसे एक और नाम से बोला जा सकता है क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। तो परीक्षा में कौन सा वर्ड का उपयोग किया जा रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या व्हाट इज एजियोट्रॉफ्स। तो सबसे पहले इसको फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में होता है क्या कि जब कोई कंपोनेंट प्योर स्टेट में होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिफरेंट होगा। जैसे इस कंटेनर्स में सिर्फ ए रखा गया है तो यह इसका प्योर स्टेट हुआ, शुद्ध अवस्था हुआ। प्योर स्टेट मतलब शुद्ध अवस्था। तो इसमें जब इसको बॉयल किया जाएगा तो यह मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर पर यह बॉयल हो जाता है, और जब इसको बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है नीचे से, तो यह T2 टेम्परेचर पर बॉयल होता है। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंट है। व्हेन कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन प्योर स्टेट देन इट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट बट व्हेन दे मिक्स विथ ईच अदर। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, अब एक कंटेनर में क्या करते हैं, ए और बी को मिक्स कर दिया जाता है, तब देखा जाता है क्या कि जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट था ए और बी दोनों ही कंपोनेंट का, वह बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम हो जाता है। कहने का मतलब है क्या कि अब ए और बी दोनों ही टी टेम्परेचर पर ही बॉयल होते हैं। मतलब जब इसको बॉयल किया जाए, गर्म किया जाएगा, तो दोनों का ही टेम्परेचर क्या होगा? वह टी ही होगा। टी ही टेम्परेचर पर ए जो है कन्वर्ट होंगे वेपर स्टेज में, और उसका प्रेशर क्या आ जाएगा? 1 atm के बराबर। कहने का मतलब है क्या कि आप लोग बॉइलिंग पॉइंट को जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या? थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट की ओर आप लोग को ले चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है क्या कि जब किसी भी लिक्विड को, कोई भी लिक्विड को बोला जा रहा है, जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो इसका वेपर का मात्रा क्या होगा? ऊपर में क्या होगा? बढ़ेगा। माने ऊपर से पिस्टन लगा, ढक्कन लगा हुआ है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस से पिस्टन है, तो यहाँ पर जो वेपर का प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा? वेपर का मात्रा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गर्म करेंगे, और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इन्वायरमेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर क्या होता है? 1 atm प्रेशर होता है। जो एयर है यह इस ढक्कन से, इस पिस्टन से टकराएगा तो उस समय उसका दबाव कितना होगा? 1 atm। तो ये वेपर्स भी क्या होगा? इस पिस्टन से क्या होगा? ढक्कन से क्या होगा? टकराएगा। तो उस समय जब इसका प्रेशर, अंदर का भी प्रेशर क्या हो जाता है? 1 atm। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें वाटर है H2O, तो 25 से 30 से 40 या 50, जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते हैं तो इस खाली जगह में इतना वेपर, ठीक है, मौजूद होता है जिसका प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है। तब उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे कि द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर एट विच, जिस पर कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के केस में 100, अलग अलग प्रकार का लिक्विड होगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर 1 atm के आसपास, वेपर प्रेशर जब 1 atm होगा तो लिक्विड अलग अलग होगा, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, तो कहा ये हम लोग क्लियर है कि जब कंपोनेंट्स प्योर स्टेट में था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? डिफरेंट। लेकिन जब मिक्स कर दिया गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? सेम। तब इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग बोल सकते हैं क्या? एजियोट्रॉफ्स। क्या बोल सकते हैं? एजियोट्रॉफ्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो लिखेंगे क्या कि व्हेन components are present in pure state, when components are present in pure state, then they have different boiling point, ठीक है, then they have different boiling point, but when they mix with each other, जब उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, when they mix with each other, then their boiling point becomes equal। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, ठीक है। then that
मिक्सचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉफ्स, ठीक है, एजियोट्रॉफ्स, देन दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एजियोट्रॉफ्स, इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉफ्स। फिर से हिंदी मीडियम वाले नोट करेंगे, क्या लिखा गया, व्हेन कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन प्योर स्टेट, जब अवयव शुद्ध अवस्था में होते हैं, देन दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तब उनका क्वथनांक बिंदु भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, तब उनका क्वथनांक बिंदु भिन्न भिन्न होता है। बट व्हेन दे मिक्स विथ ईच अदर, लेकिन जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है, बट व्हेन दे मिक्स विथ ईच अदर, बट लेकिन व्हेन दे मिक्स विथ ईच अदर, लेकिन जब उन्हें आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, देन देयर बॉइलिंग पॉइंट, तब उनका बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो जाता है, तब उनका बॉइलिंग पॉइंट एक समान हो जाता है, ठीक है, तब उस मिक्सचर को एजियोट्रॉफ्स कहते हैं, या उस मिक्सचर को, मिक्सचर मतलब मिश्रण, तब उस मिश्रण को स्थिर क्वाथी कहते हैं। क्लियर है? अब है क्या इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और बॉयल होंगे, तो ये जो एजियोट्रॉपिक कंपोनेंट्स बना, तो वेपर स्टेज, जब इसे बॉयल किया जाएगा, तो जब ये वेपर स्टेज में होगा, तो समान मात्रा में क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, लिक्विड से वेपर में बदलेंगे। इसको ऐसे समझें, अगर इसमें 50% ए है और 50% बी है इस लिक्विड स्टेट में, तो वेपर स्टेट में भी क्या होगा, 50 और 50% ही होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ वेपराइज होंगे। अगर यह 60% है इस लिक्विड में और यह 40% है, तो वेपराइज तो दोनों साथ साथ होगा, तो यह ज़्यादा मात्रा में 60% है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह 60% और यहाँ भी क्या होगा, 40%। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखना है क्या, तो एक पॉइंट क्या बनता है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो एजियोट्रॉपिक कंपोनेंट्स हैव सेम, ठीक है, कंपोजिशन, लिख सकते हैं हम लोग क्या, एजियोट्रॉपिक कंपोनेंट्स हैव सेम कंपोजिशन, इन लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट। क्या बोला गया कि एजियोट्रॉपिक कंपोनेंट मतलब क्या, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण के जो अवयव हैं उनका संगठन, ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण के जो अवयव हैं उनका संगठन द्रव अवस्था और वेपर स्टेट, वाष्प अवस्था में क्या होगा, एक समान होगा। द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में होगा, क्या होगा, एक समान होगा। क्लियर है? अब है क्या, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है, एजियोट्रॉपिक कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो लिखेंगे पॉइंट क्या कि एजियोट्रॉपिक components cannot be separated by fractional distillation method। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। एजियोट्रॉपिक कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है क्या, देखते हैं उसको। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड? क्या लिखा गया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है क्या, उससे पहले हम लोग को डिस्टिलेशन मेथड समझना पड़ेगा। डिस्टिलेशन फ्लैक्स है, जिसमें मान लेते हैं क्या, दो लिक्विड रखा गया है ए बी, तीसरा लिक्विड भी चलिए ले लेते हैं सी, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है, और बहुत का अंतर है तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में। तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो मान लेते हैं ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उससे ज़्यादा बी का है और बी से ज़्यादा सी का है। तो इसको एक इस तरह से ट्यूब प्रणाली के माध्यम से इस दूसरे कंटेनर्स में, तो जब गर्म किया जाएगा, इस लिक्विड को गर्म किया जाएगा, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो सबसे पहले कौन बॉयल होगा, ए, मतलब सबसे पहले वेपोराइज ज़्यादा से ज़्यादा कौन होगा, ए, और यह इस चैम्बर होते क्या होगा, इस कंटेनर्स में आएगा, फिर इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, दूसरे कंटेनर्स में रख लेंगे।
ठीक उसी तरह से और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और बी भी क्या होगा, जब इसके बॉइलिंग पॉइंट को प्राप्त कर ले यह भी क्या होगा, तेजी से क्या होगा, वेपराइज होगा, और इसे भी अलग कर लिया जाएगा। सी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, या तो उसी बर्तन में रह गया तो वो सेपरेट हो गया, या फिर उसको भी क्या कर सकते हैं, गर्म करके उस बर्तन में अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन अगर इस तीनों का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का अंतर हो, बहुत कम का अंतर हो, तब हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसे अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत कम का अंतर का मतलब क्या हो गया कि बर्नर जो होता है इसका लो ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में उसके सप्लाई के साथ कभी ज़्यादा और कभी कम लो देखते होंगे आप लोग, जब भी कोई बर्नर देखते होंगे किसी जगह जलता है तो कभी फ्लेम ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। उस जगह उस समय टेम्परेचर को मेंटेन रखना, एक जैसा रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब बहुत कम अंतर होगा तो क्या होगा, ये मिक्सचर क्या होंगे, साथ साथ क्या होंगे, वेपोराइज होंगे, और हम लोग उसको अलग डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तब एक उपयोग किया जाता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क होते हैं उसको, उसके जो ये चेम्बर है उसको फ्रैक्शन में बांटा गया है। अब मान लीजिए कि ए और बी है, इसको अलग करना है, तब इसको गर्म करेंगे, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम का अंतर, क्या है, बहुत कम का अंतर है। तो जब गर्म करेंगे तो दोनों में बहुत कम का अंतर, लेकिन किसी एक का तो ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, सबसे ऊपर में क्या होगा, ए होगा, ठीक है, और बीच में क्या होगा, ए बी टाइप का होगा, ठीक है, और नीचे में क्या हो सकता है, नीचे में सिर्फ क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। तो ए बी टाइप का, तो सबसे ऊपर में क्या होगा, ए होगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन में बना होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये शॉर्टकट में आपको बताया गया, ठीक है। हालांकि इसको डिटेल में आप जान सकते हैं लेबोरेटरी में जा करके। अब है क्या, तो क्या बोला गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थोड़ा क्लियर हुआ कि जब बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो दोनों ही क्या होंगे, साथ साथ क्या होंगे। तो यहाँ तो हम क्या बोले थे कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का अंतर है, एक का कम होगा, एक का थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जो जिसका कम होगा तो सबसे ऊपर होगा। लेकिन एजियोट्रोपिक कंपोनेंट्स का तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो दोनों साथ साथ क्या होंगे, हर जगह क्या होंगे, एक जैसा कंपोजिशन होगा। तो इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी इसको अलग नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब है तो इसको इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को दो भाग में बांटा गया। एजियोट्रोपिक कंपोनेंट स्थिर क्वाथी को क्या बांटा गया है, दो भाग में। आप लोग हिंदी मीडियम वाले नोट करेंगे कि एजियोट्रोपिक कंपोनेंट्स स्थिर क्वाथी के अवयव को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अभी क्या बोला गया कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज टू टाइप, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एजियोट्रॉप्स कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को बोलते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है। क्या बोला गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नाम ही स्पष्ट है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मतलब क्या कि ऐसा एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में अगर कंपोनेंट है तो उससे क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, कम हो जाए, तो उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखते हैं, जैसे फिगर से पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तब देखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। चलिए, तो इसको डील किया जा रहा है, तो फिगर से समझते हैं। तो एक कंटेनर्स में रखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पर तो हम लोग इससे पहले ए भी लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर में लेते हैं क्या, C2H5OH, C2H5OH। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 351.3 केल्विन होता है। और एक कंटेनर्स में लेते हैं क्या, H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन होता है। क्लियर है। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, ए और बी, मतलब इथाइल अल्कोहल और H2O, इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी बोला जाता है। तो जब मिक्स किया गया तो सॉल्यूशन में क्या होगा, C2H5OH और क्या होगा, H2O का एक मिक्सचर बनेगा। तब क्या देखा जा रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जा रहा है। कहने का मतलब कि 351.1 केल्विन हो जा रहा है। यह मान इससे तो कम स्पष्ट नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ 351.3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 351 पॉइंट क्या है, 1 केल्विन, यहाँ 1 है, यहाँ ये क्या होगा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो गया, कम हो गया।
और इस 351.1 केल्विन पर ही क्या होगा, इथाइल अल्कोहल और वाटर क्या होगा, बॉयल होगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम बॉयल करते हैं तो 373 ना बोल करके 351.1 केल्विन। लेकिन थोड़ी कुछ देर पहले बोला गया था आप लोग को कि यह किसी भी मात्रा में मिलाने से एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं होगा, एप्रोप्रिएट अमाउंट में, एक उचित मात्रा में ही जब इसको मिलाएंगे तभी हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी मात्रा में मिला दिए अल्कोहल और वाटर को तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को अल्कोहल का मात्रा मास परसेंटेज 95.57, ठीक है, मास परसेंट, ठीक है, कितना होगा ये प्रतिशत, 95.57, किसी बुक में 95 ही लिखा रहता है, और इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 4.43%, ठीक है। ये भी क्या होगा, मास परसेंट ही। तो मास परसेंट इतना ग्राम या और इतना ग्राम या जब मिक्स करेंगे इस मात्रा में, यह विलयन जो तैयार किया जाता है एजियोट्रोपिक विलयन, तो एक ही बार में तैयार नहीं हो सकता है। देख रहे हैं आप, यह अचानक तो नहीं है कि ये डाटा मिल गया और तैयार कर लिए। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद एक ऐसा विलयन बना होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसमें कंपोनेंट का सेम हो जाएगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ, क्या हो जाएगा एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ C2H5OH एंड H2O, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या इसमें, और क्या है इसमें जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, ये क्या होता है कि रॉल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है। रॉल्ट्स लॉ से क्या, पॉजिटिव, आप लोग पढ़ चुके हैं कि रॉल्ट लॉ के नियम का जो पालन करता है उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एट ऑल कंसंट्रेशन एंड क्या, टेम्परेचर। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वह पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्यों, तो हम लोग पढ़े थे क्या, आइडियल सॉल्यूशन में क्या पढ़े थे कि मान लेते हैं कि यह A और A कंपोनेंट है और इसमें B और B कंपोनेंट सेम टाइप का रखा हुआ प्योर स्टेट में, सिंगल स्टेट में है तो क्या बोलते हैं, प्योर स्टेट में। और जब मिक्सचर बना AB टाइप का, तो हम लोग पढ़े थे क्या, A और A के बीच का जो बॉन्ड है वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए B और B, और वह इक्वल होना चाहिए क्या, A और B के। लेकिन क्या देख रहे हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इस बॉन्ड स्ट्रेंथ से डिफरेंट है, और यह दोनों ही क्या है, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ से डिफरेंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से एक यह भी पता चलता है क्या कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या, बॉन्ड इंथैल्पी मतलब क्या, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। जो कैसे, तो 373 मतलब इसके तुलना में इसमें ज़्यादा टेम्परेचर लगा, तभी जा करके वह क्या हो गया, यह जो H2O का लिक्विड था वह वेपर स्टेट में गया होगा। 373 केल्विन को ही बोलते हैं हम लोग क्या, 100 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिला, तभी जाकर के वेपर जो है 1 atm के बराबर हो पाया। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम था तो यह बॉन्ड आसानी से टूटा, मतलब इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड था वह आसानी से टूटा 351.3 केल्विन पर इसके तुलना में, और यह जल्दी 1 atm वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन इसका क्या देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है A और B, मतलब इथाइल अल्कोहल और H2O के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इंथैल्पी, वह क्या है, इस दोनों से ही क्या है, वीक है। क्लियर है यह पॉइंट। तो ये भी ध्यान रखना है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब है क्या, तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है, एजियोट्रॉप सॉ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ मतलब क्यों, तो आप लोग पढ़ चुके थे क्या कि अगर वेपर प्रेशर, रॉल्ट लॉ के अनुसार जो वेपर प्रेशर होता था उससे अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उस समय क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। अगर भूल गए होंगे तो जाकर देखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़े हुए क्या कि द सॉल्यूशन व्हिच सॉ पॉजिटिव डेविएशन, तो उसमें क्या घटना होता है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो वेपर का मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया, तो वेपर का मात्रा बढ़ गया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, रॉल्ट लॉ से बढ़ गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। क्लियर है। अब दूसरा टाइप क्या पर था, तो एक था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दूसरा क्या लिखे थे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एकदम आसान, यहाँ मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलिए दूसरा हम लोग टाइप देखते हैं।
दूसरा टाइप क्या है, मैक्सिमम, MAXI, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या है, एकदम आसान है। इसका मतलब है कि जो मिक्सचर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट के प्योर स्टेट से क्या होगा, वह ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं, मान लेते हैं एक कंटेनर से इसमें रखा गया है क्या, HCl, और दूसरे कंटेनर में क्या रखा गया है, H2O। तो जैसे बताया गया था कि दोनों को जब मिक्स करेंगे और जब सॉल्यूशन बनेगा या मिक्स, तो एप्रोप्रिएट अमाउंट में, किसी भी मात्रा में नहीं मिलाया जाएगा, यह एक उचित मात्रा में। तो कितना मात्रा होना चाहिए, तो HCl क्या क्या होना चाहिए, 20.2%, और H2O का मात्रा कितना होना चाहिए, 79.8%। और तब इस मात्रा में ये क्या है, मास परसेंट है, ध्यान रखना है, दोनों ही क्या है, मास परसेंट। और तब जब दोनों को मिक्स किया गया, ठीक है, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, सेम। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना था, तो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है 188 केल्विन होता है। ठीक है, और आप वाटर के जानते हैं कितना होता है, 273 केल्विन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 100 डिग्री C भी बोलते हैं। क्लियर है, 273, या फिर क्या बोला जा रहा है, 100 डिग्री C। अब है क्या, तो जब दोनों को मिक्स किया गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इस दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट, तो 2, ठीक है, सॉरी, H2O का, फिर से बैक आ रहे हैं थोड़ा सा, H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन, जिसे क्या बोला जाता है, 100 डिग्री C। अब जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो जो मिक्सचर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इस दोनों से क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तभी तो बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो कितना हो जाता है, यह हो जाता है 383 केल्विन। जब हम लोग HCl 22.2% और H2O 79.8% को आपस में मिक्स करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट HCl का 188 केल्विन है और H2O का 373 केल्विन है। तो मिक्स करने के बाद इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है, 383 केल्विन। दैट बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन बोथ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, कैसा डेविएशन हुआ होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा कि निगेटिव डेविएशन। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सॉ निगेटिव डेविएशन, क्या, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स, ठीक है, फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, यह क्या करता है, रॉल्ड्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका क्या है, ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वेपर का मात्रा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो वेपर का मात्रा कम हो गया हो तो वेपर प्रेशर रॉल्ड्स लॉ के अनुसार जितना होना चाहिए था उससे क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो इस कंडीशन हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब वेपर प्रेशर क्या होता है, रॉल्ड्स लॉ से कम हो जाता है मान, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। इसको भी आप क्या करेंगे, अगर भूल गए होंगे तो रॉल्ड्स लॉ में जाएंगे और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो फिर याद आ जाएगा कि निगेटिव डेविएशन क्या है। क्लियर है, तो ये हो गया कि आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसे स्थिर क्वाथी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिश्रण ऋणात्मक रॉल्ड के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिश्रण या मिक्सचर रॉल्ड के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और उसमें क्या लिखना था, अगर आप लोग नहीं लिख पाए होंगे हिंदी मीडियम वाले, उस समय शायद छूट गया होगा, हिंदी में नहीं बोल पाए होंगे तो लिखेंगे उसमें क्या, जिसमें मिनिमम में तो क्या लिखेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप रॉल्ड के नियम से धनात्मक विलयन प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। तो क्लियर हो गया, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन इज टू टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर है, क्या है बॉइलिंग पॉइंट्स इसका कैसे चेंज हो जा रहा है, तो सेम हो जा रहा है। अब है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन रहता ही है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिर्फ डिफिनेशन देखेंगे और उसके चारों टाइप को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक टाइप को अलग अलग डिटेल किया जाएगा। तो हम लोग हेडिंग देंगे क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, किसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म। क्या बोला गया, अनुसंख्य गुणधर्म या सीधा सीधी अनुसंख्य गुण। तो लिखते पहले इसका डिफिनेशन क्या है, लिखेंगे कोलिगेटिव
properties is a properties of ideal सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, which जो कि which depend upon number of solute particle, जो किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ solute particle, ठीक है, या फिर और अपॉन, और क्या, अपॉन, और अपॉन मोलर कंसंट्रेशन, और अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। फिर से, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसको नोट करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ क्या, आइडियल सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। अनुसंख्य गुण आदर्श विलयन या तनु विलयन का एक गुण है, ठीक है, अनुसंख्य गुण आदर्श विलयन या तनु विलयन का वह गुण है, ऐसे बोल सकते हैं, का वह गुण है जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो कि कुछ डिपेंड अपॉन क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, या और अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, या विलय के मोलर सांद्रण, या विलय के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है, ठीक है, या विलयन में क्या बोलेंगे, या विलयन में विलय के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। फिर से एक बार बोला जाए, ठीक है, कि अनुसंख्य गुण आदर्श विलयन या तनु विलयन का वह गुण है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, या विलयन में विलय के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अनुसंधान द्रव्य किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है, एकदम याद रखना इसको, नंबर ऑफ सिर्फ सोल्यूट, न सॉल्वेंट न ही सॉल्यूशन, और या फिर दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये दोनों एक ही है, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन का मोलरिटी, और उसमें हम लोग को नंबर ऑफ मोल का आवश्यकता पड़ता है। नंबर ऑफ मोल क्या है, पार्टिकल का होगा, तो कौन सा पार्टिकल, तो सोल्यूट पार्टिकल। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, चार प्रकार का बांटा गया। तो लिखेंगे हम लोग क्या, कि देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला क्या है, पहला लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा बोलेंगे इलिवेशन, क्या बोलेंगे, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट चौथा क्या हो जाएगा, OSMOTIC, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अगर वीडियो में कट गया होगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें सीरियली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके दूसरे स्थान पर हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सीरियली में अगर यह इसके बाद यह लिखा गया तो ठीक है ना, लेकिन 4 ही होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको याद रखना है, हिंदी मीडियम में याद रखेंगे। पहला जो लिखा हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, से क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, या फिर क्या, आपेक्षिक अवनमन।
दूसरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है हिमांक बिंदु में अवनमन। डिप्रेशन मतलब होता है कम हो जाना, अवनमन, तो हिमांक बिंदु में अवनमन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु, तो क्वथनांक बिंदु में उन्नयन। एलिवेशन मतलब क्या था, उन्नयन, तो क्वथनांक बिंदु में उन्नयन। और ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं हिंदी में क्या, परासरण दाब। परासरण दाब, ये 4 प्रकार का प्रॉपर्टी हो गया। अनुसरण गुण हो गया, जिसे हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और उसके मदद से हम लोग सोल्यूट के मोलर मास की गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तब तक के लिए बाय।